हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए अभी हम परिमेय संख्या में बदलना सीखते हैं। प्रश्न दिया है दशमलव में, ये भी दशमलव वाला है और इसको हमको बदलना है परिमेय संख्या में, यानी बटे के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में। ऐसा हमको करना है। दो प्रश्न हमने लिए हैं शांत दशमलव से, यह है शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दो प्रश्न हमने लिए हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से, अशांत दशमलव से दो प्रश्न लिए हैं। इन दोनों को हम हल करेंगे और यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि सवाल बनाने के तरीके आप समझिए। अगर आपको मेथड आ गया समझ में तो आप सारे प्रश्न, ये 2, 4 क्या 10, 20, 50, 100, 200 बना सकते हैं। इसलिए आप हर हालत में मेथड समझिए, आप केवल संख्या मत समझिए, इसको केवल देखकर नोट कॉपी में न बनाइए। आप सिर्फ समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। आप केवल तरीका समझिएगा। इसमें शांत दशमलव है और एक अशांत दशमलव। देखिए यहां तक शांत है, 0 और 5 शांत है और ये अशांत यहां पर टपक गया। इसमें क्या है, 5 और 4 दोनों अशांत है, 5 और 4 दोनों अशांत, यानी ये इसमें केवल अशांत की भरमार, इसमें ज्वाइंट हो गया, दोनों मिक्स हो गया। ये अशांत भी है इतना दूर तक और यह अशांत, और यहाँ पर ये रेकरिंग भी है, बार बार आ रहा है, इसको कहते हैं आवर्ती। यह आवर्ती दशमलव है, बार बार आ रहा है, अशांत है। यहाँ आवर्ती है, बार बार 6 6 6 6 आ रहा है, अशांत, और इधर अशांत भी है, आवर्ती है, और ये केवल शांत है। सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। इसका उत्तर मान लेते हैं पहले, जैसे ए है, माना ए बराबर, सॉरी ए नहीं, एक्स मान लेते हैं, एक्स या पी बटे क्यू या माना एक्स, आपकी मर्जी। आप एक्स भी मान सकते हैं और पी बटे क्यू भी मान सकते हैं। माना एक्स बराबर 0.55 है, इतना है। इसको देखिए, हमको भगाना है, इसका मान बढ़ाना है। 0 को 1, 2 इधर हटा देना है, तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 और 1 2 अंक है। 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक यानी 2 0 वाला क्या होता है, 2 0 वाला होता है 100। काट दिए, मन में सोच लीजिए, दशमलव अगर 100 से गुणा करेंगे, इसमें 1, 2 दशमलव के बाद 2 घर है, 2 घर में यानी 2 घर वाला क्या होता है, 100 होता है। 100 से अगर गुणा करेंगे तो दशमलव भाग जाएगा। जैसे देखिए 0.55 गुणित 100 करेंगे तो 55, एकम 55 और डबल 0 हो गया, इतना हो गया। और इसके बाद दशमलव बैठाइए, 1, 2 घर के बाद पीछे बैठेगा तो यहाँ हो गया। तो देखिए तो केवल 55 में आंसर आया, इधर 0 का तो कोई महत्व नहीं रहा। इसलिए हम दशमलव को भगाने का तरीका एकमात्र यही है कि हम उतना से गुणा कर दें। आप देखिए इसमें 100 से गुणा करते हैं, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 100x इधर आ जाएगा और इधर 0.55 और इसमें गुणा कर दीजिए 100 से, तो कितना आ जाएगा, यहां लिख दीजिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करना, क्या हो गया, 100x यहां पर आ गया, 100x, और इधर कितना है, 55 को 1 से करेंगे तो 55 और डबल 0, 1 से गुणा करेंगे 55 को तो उतना ही का उतना रह जाएगा, 2 0 बैठा दिए, इतना आ गया। अब दशमलव लगाना है, 1 अंक 2 अंक के पीछे लगाइए यहाँ पर,
तो अपने आप ये खत्म हो गया। दशमलव के बाद उधर कितना भी जीरो रहे कोई मतलब नहीं है, 55 आया। इसलिए x बराबर क्या आंसर आया, 55 बट्टे यहाँ गुणा के रूप में है, इधर जाएगा दाएं तरफ जाएगा, भाग बन जाएगा। इसको काट दीजिए, 5 11 5 दूनी 10 20, यानी x का मान कितना आया 11 बटे 20। अतः 0.55 gives 11 बटे 11/20 आंसर हो गया। देखिए 11 बटे 20 आंसर आ गया। इस तरीके से आपको करना है, यानी भगाने के लिए कितना इसको माने पिंड छुड़ाना है। ये जो शांत वाला है दशमलव बाद जितने घर हैं ये दशमलव में फंसा हुआ है, इसको भगाने के लिए वही उतना से गुणा कर दीजिए तो उतना आ जाएगा। इस तरीके से अब आगे बढ़िए, ये हो गया प्रश्न। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए, इसको दूसरे को पुनः दूसरा बी वाला देखिए। माना x बराबर 2.175। इसको फिर वही 1 2 3 3 जीरो मतलब 1000, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर 1000x बराबर 2.175 गुणित 1000 कितना आ जाएगा 2175, और इस पर 3 जीरो बैठेगा और 3 जीरो 1 यहां हो गया, यानी 2175 आया। इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 2175 बटे 1000। वही काम किए हैं जो पहले वाला काम किए थे, वैसा ही काम किए। अब इसको आप काट दीजिए, 2 से 5 से 5 दूनी 10 200 हुआ, और 5 चौक 20, 1 5 3 15, 25 5 25 25, ठीक है। 5 चौक 20 40 हुआ, 5 8 40, इसके बाद 3 5 7 35, यानी 87 बट्टे 40 आंसर आया। अतः कितना आंसर आया 2.175 का आंसर कितना आया 87 बटे 40 आंसर इतना आया। ठीक है, इसी प्रकार यानी दशमलव हमको भगाने का तरीका क्या है, उतना से गुणा करिए। ठीक है, दूसरा सवाल। अब आइए हम दूसरा बताते हैं। आवर्त वाला देखिए, अभी आपको समझाए हैं बिना आवर्त वाला शांत वाला। अब अशांत में देखिए, इसको वैसे ही मानिए। एक बार ये थोड़ा सा साफ अच्छे से हो जाए। इसको देखिए, इसको भी वैसे माना सी वाला, माना x बराबर 0.056 बार। देखिए इसमें दो चीज है, यह 6 बार है, अलग टाइप का है, और यहां से यहां तक अलग टाइप का है। यहां से अलग वाले में इसके लिए एक दो घर में फंसा हुआ है, तो 2 जीरो इसके लिए चाहिए, यानी 2 जीरो वाला 100 चाहिए। इसको हटाने के लिए इसको आजादी दिलाने के लिए 1-2 घर में फैला हुआ है जिस पर रेकरिंग नहीं है, आवर्त नहीं है, तो 2 घर में फंसा हुआ है। 2 घर मतलब 100, और फिर एक कहां पर फंसा हुआ है 1 2 तीसरे घर में गया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 1 2 3 जीरो यानी 1000।
1000 से गुणा करिए। ये रफ वर्क हमने प्लान बना लिया, रफ वर्क हमने प्लान बना लिया। सबसे पहले हम करते हैं बड़ा वाला कर लेते हैं, सबसे आसान तरीका यही है, बड़ा वाला कर लीजिए, बड़ा वाला कर लेते हैं। इसमें क्या गुणा करना है, एक बार 100 से, एक बार 100 से, एक दो घर के लिए 100 से, और यहां पर अकेला है बार बार आवर्ती वाला, तो इसके लिए तो 1 2 तीसरे घर में है तो 3 जीरो चाहिए, ये दूसरे घर तक गया है तो 2 जीरो, तो 3 वाला पहले कर लेते हैं। दोनों पक्षों में क्या से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, इसका मतलब आप ये समझिएगा कि 0.05 और फिर 6 ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। इसका मतलब 6 बहुत है। अब इसे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर एक कितना हो जाएगा, 1001 हो गया, बराबर। अब इसमें गुणा करना है 1000 से, तो 0.05 और 6 से ये सब बहुत सारा होगा, इंटू 1000। आंसर कितना आएगा, 1000 अगर होगा तो दशमलव यहां से यहां जाएगा 1 घर, फिर 2 घर, फिर 3 घर, यहां दशमलव भाग जाएगा। इस गुणा करने में इसका मान बढ़ जाएगा, 10 यानी 1 2 3 घर, कितना हो गया 56। जीरो का तो कोई महत्व नहीं है, 56.666 इस तरीके से आएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, 1000x बराबर, इसको समीकरण 1 बना। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे हमने किया, ये 6 को एक लास्ट वाला 1 2 3 है, 3 1000 से गुणा किया है, 6 बराबर है, तो यहां से यहां तक 6 लिख दिया और उसमें 1000 से गुणा किया। 1000 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव का मान 1 2 तीसरे घर के बाद यहां चला जाएगा, दाएं तरफ चला जाएगा, मान बढ़ जाएगा इसको, क्योंकि गुणा में मान बढ़ता है, भाग में मान घट जाता है। यहाँ गुणा कर रहे हैं इसलिए इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो कितना यहाँ सर गया 56, यहाँ पर चला गया, तो 56 दशमलव और इधर 6 आएंगे। पुनः इसको समीकरण 2 मान लीजिए और इसको 1 कर दीजिए, समीकरण 1 इसको कर दीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए। अब समीकरण 1 में फिर अब आप उसके लिए करिए, अभी तो 6 के हिसाब से किए थे 1000, अब की बार इन दोनों के हिसाब से, इस पर तो नहीं ना चढ़ा था वो आवर्त वाला, तो 100 से गुणा कीजिए, 1 2 घर वाला है, तो समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यहां पर 100x आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो 1 घर 2 घर, यहां पर बैठेगा दशमलव, यहां पर बैठ जाएगा 2 घर 100 से गुणा करने पर। तो डायरेक्ट हम आंसर ही लिख दे रहे हैं आपको इसी तरीके से, या चलिए इसी तरीके से पहले जैसा ही कर लेते हैं, 5 6 ऐसा और गुणित 100, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए चला जाएगा, यहाँ पर 1 घर 2 घर यहाँ, यानी 5.666 ऐसा आएगा। ये समीकरण नंबर, ये तो 2 हुआ था, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, 100x बराबर इतना आ गया, समीकरण नंबर 3। अब बड़ा में से छोटा, ये बड़ा है छोटा है, बड़ा में से छोटा घटाइए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर क्या होता है, देखिए, समीकरण 2 घटाव समीकरण 3 से, क्या हो जाएगा, इधर 2 समीकरण कितना है, समीकरण दूसरे में 1000x माइनस 100x हो गया, और बराबर दाएं तरफ क्या है 56 दशमलव इतना, 56.66 एक्सेट्रा इत्यादि, माइनस
माइनस क्या हो जाएगा 5.66 एक्सेट्रा ऐसा होगा। तो ये देखिए इधर घटाए, इधर इन दोनों को घटाए, क्या मिला आपको 1000 में से x कम किए तो 900 x, और इधर घटाएंगे तो 0.66 खत्म हो जाएगा। 56 में से 5 गया 51 आया, यानी x बराबर कितना आया 51/900। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3 सत्ते 21 17, यानी आंसर कितना आया 0.056 बार इज इक्वल टू 17,300। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप उसको भी अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है, यही तरीका है, ठीक है। चलिए हम बना ही देते हैं इसको। अगला एक ही तो बचा है, हम बना देते हैं। दोनों प्रकार के प्रश्न आप सीख जाएंगे। इसके बाद प्रश्नावली के सारे प्रश्न आप बना सकते हैं बिना मदद से, बिना किसी से पूछे आप बना सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आइए अब इसको बना लेते हैं। एक ही तो सवाल है बी, इसको भी माना, वैसे ही माना x = 0.54 और दोनों पर आवर्त है। देखिए अब दोनों पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही बात दोनों पर है, मतलब 1 0 दो घर में बैठा है, 2 0 किस में आता है 100 में आता है। एक घर से लगा दीजिए, 1 2 घर है 2 0 और एक अपने से लगाइए 100, यानी 100 से गुणा करिए। ये है कैसा सवाल, x बराबर 0.54 54 54 54 ऐसा रिपीट है। इस समीकरण एक मान लीजिए और इसमें 100 से गुणा कीजिए। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा 100x, इधर कितना हो जाएगा 0.54 एक्सेट्रा। इसमें गुणा करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 1.2 घर के बाद इधर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 54.54 और भी घर 54 बहुत सारा है। आगे जितना लिखने का मन है लिख सकते हैं, या नहीं तो ऐसा लगा दीजिए। 100 से गुणा करेंगे इसमें तो 1 2 घर बढ़ेगा मान, क्योंकि गुणा में तो बढ़ता है। 2 घर का मान 2 0 है तो 2 घर बढ़ेगा, 54 आ गया, यहाँ पर आ गया बैठ गया। और बाकी एक ही 54 नहीं है, बहुत सारा है, क्योंकि आवर्ती है ना, बार है ना। तो यह हो गया समीकरण नंबर 2 और इधर हो गया 100x, ठीक है। अब ये बड़ा है, दूसरे में से पहले को घटाइए। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसमें 100x माइनस बाएं तरफ x और दाएं तरफ 54.54 एक्सेट्रा माइनस पॉइंट 54 एक्सेट्रा इत्यादि। तो देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कट गया, फट गया। इसको आप रफ वर्क समझ सकते हैं। यहाँ पर 54.54 ऐसा, बल्कि ऐसा करिए, इसको इधर ना लिख करके आप समझने के लिए इसको ऐसा कर लीजिए। यहां तो है ही 54 ऐसा हो गया और माइनस क्या है 0.54 एक्सेट्रा। यह समीकरण शुरू वाला दूसरा नंबर का है, दूसरा नंबर में से पहला घटा है। दूसरा कहां, दूसरा ये वाला है 100x,
बराबर 54 वाला ए वाला है, दूसरा ए वाला है, और पहला वाला क्या है, x इज इक्वल टू ए वाला पहला वाला, दूसरा में से पहला, दूसरा में से पहला, कितना आया 99x, और इधर कितना आया 54 खत्म हो गया, 0.0000 ऐसा आएगा, और इधर क्या आएगा सिर्फ 54 बच गया, 54 बचा इसमें, इसलिए x बराबर कितना आएगा 54/99, पक्षांतर करेंगे तो गुणा जो है भाग बन जाएगा 54/99। अब यहां पर आप काट सकते हैं, 3 एकम 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से 11, 3 छक 18, यानी 6/11 मान आया। इस तरीके से, इसलिए 0.54 का रेकरिंग इज इक्वल टू कितना है 6/11 आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमको लग रहा है आप समझ गए होंगे। ये दोनों प्रश्न अलग टाइप का था, ये दोनों प्रश्न अलग टाइप का था। दोनों प्रश्न आप बार बार बनाते रहें, सारे प्रश्न आसान हो जाएंगे। आप बार बार इसको वीडियो को देखिए और सीखिए, तरीका केवल सीखिए क्या करना है, तरीका सीख जाएंगे, इसके बाद सवाल चाहे जितने भी हो सब आपसे बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।